Hi everyone, welcome back to my channel. This is श्वेता मल्होत्रा. आज के इस वीडियो में हम कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, हमें पब्लिक कीवर्ड यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. एक क्लास हम क्रिएट करते हैं और इसका हम नेम रखते हैं लेट्स से डेमो ए. तो जैसे आप क्लास का नेम राइट करोगे तो आपने देखा होगा कि एडिटर उसी सेम नेम से फाइल को सेव करता है विद एक्सटेंशन डॉट जावा, और उस क्लास के फ्रंट पे एक पब्लिक कीवर्ड भी हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट सिनेरियो इज द आर क्लास नेम एंड फाइल नेम इज सेम एंड हैविंग एंड यूजिंग पब्लिक कीवर्ड. राइट. सो क्लास के फ्रंट पे हम क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक कीवर्ड को यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है. हम एक मेन मेथड क्रिएट करेंगे. यहाँ पे हम एक कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करवा लेते हैं, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, एंड यहाँ पे आप कुछ भी नेम दे दो या कोई भी स्टेटमेंट आप रख सकते हैं, लेट्स से डेमो ए. राइट. कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है. जब आप इस कोड को रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो वो प्रॉपर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है. तो ये सिंपल है कि ये मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि क्लास का नेम और फाइल का नेम जावा के अंदर सेम होना ज़रूरी है. अब ये देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैं पब्लिक कीवर्ड यूज़ ना करूँ तो क्या ये कोड चलेगा, बिकॉज ये तो एडिटर ने खुद से ही एक ऐड किया है पब्लिक कीवर्ड. अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि अगर हमारा क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम रहता है, बट इसके फ्रंट पे हम पब्लिक कीवर्ड अगर यूज नहीं करें तो क्या ये कोड चलेगा? क्लास नेम एंड फाइल नेम इज सेम बट विदाउट पब्लिक कीवर्ड. तो इस बार हम पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, बट क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम रख रहे हैं. आप देख रहे हो कोड में कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, और कंपाइलेशन एरर नहीं है तो हम कोड को एग्जीक्यूट इजीली कर पाएंगे. तो ये भी पॉसिबल है कि पब्लिक कीवर्ड ज़रूरी नहीं है इस केस में कि अगर आपका क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम रहता है. ठीक है. और फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा कि क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम है, तब हम पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर रहे थे. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज कंपाइलर कोड को कंपाइल करेगा, बाइट कोड मिलेगा, और जेवीएम इजीली उस बाइट कोड को इंटरप्रेट कर पा रहा है, उसको वो फाइंड कर पा रहा है कि कहाँ पे बाइट कोड है, कोड को वो एग्जीक्यूट कर पा रहा है सेम लोकेशन पे. बट अब क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज करो कि हम यहाँ पे फाइल का नेम और क्लास का नेम अगर डिफरेंट रखें. मैंने यहाँ पे कोई पब्लिक कीवर्ड को यूज़ नहीं किया है. राइट. बाय डिफॉल्ट वो क्लास नेम यूज़ कर रहा है, तो उसी नेम से उसने फाइल का नेम सेव कर दिया. तो इसको हम कर लेते हैं रीनेम बाय यूजिंग रीफैक्टर ऑप्शन रीनेम. तो अगर मैं इसका क्लास फाइल का नेम चेंज कर दूँ, बट क्लास का नेम हम यहाँ पे भी डिफरेंट रखते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे रखा डेमो सी, सेव कर दिया विद द नेम डेमो डी. तो क्या अभी भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा? यस, हो रहा है. कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, डेफिनेटली हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे कोड को. सो ये सिनेरियो क्या है कि क्लास नेम एंड फाइल नेम इज डिफरेंट विदाउट पब्लिक कीवर्ड. तो यहाँ पे कोई पब्लिक कीवर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट जब आप कोड को एग्जीक्यूट करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसका मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम हो, डिफरेंट हो सकता है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप पब्लिक कीवर्ड को यूज़ करो. अगर फाइल का नेम क्लास का नेम सेम है तो पब्लिक कीवर्ड यूज़ करो, नहीं करो डजंट मैटर. अगर क्लास का नेम और फाइल का नेम डिफरेंट है बट आप पब्लिक कीवर्ड यूज़ नहीं करो, तब भी कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा. बट अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर हमारी क्लास का नेम एंड फाइल का नेम डिफरेंट हो जाता है, बट आप क्लास के फ्रंट पे यूज कर रहे हो पब्लिक कीवर्ड, तो क्या होगा? अब यहाँ पे आपको मिलेगा ये कंपाइलेशन एरर. अब इसका रीजन क्या है कि कोड जब आप क्लास का नेम और फाइल का नेम डिफरेंट कर देते हो तो ये बाइट कोड जनरेट नहीं कर पाता. जेवीएम को नहीं समझ में आएगा कि वो किस बाइट कोड की वो बात करे, किस कोड को वो इंटरप्रेट करे या आउटपुट वो फाइंड करे. राइट. सो ये एक
काइंड ऑफ रूल है जावा के अंदर कि अगर किसी क्लास के फ्रंट पे आप पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे हो देन उसका क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना जरूरी है। अगर आप नहीं यूज करो मैटर नहीं करता, आप सेम क्लास नेम रखो डिफरेंट क्लास नेम रखो वो मैटर नहीं करेगा, बट अगर आपने पब्लिक कीवर्ड क्लास के फ्रंट पे यूज किया तो क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम होना जरूरी हो जाता है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पुट किया जाता है कि इज इट मैंडेटरी टू कीप द क्लास नेम एंड फाइल नेम सेम। उसका आंसर यस तब होगा इफ यू आर यूजिंग पब्लिक कीवर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अगर आप पब्लिक कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो देन कुछ मैंडेटरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुट किया जाता है कि क्या एक सिंगल फाइल के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे नेम राइट करूँ, मल्टीपल क्लासेस के नेम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक मेन मेथड बना दिया और इसके अंदर हम एक स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, लेट्स से दैट इज पब्लिक क्लास। अब क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसी ही फाइल के अंदर एक और क्लास क्रिएट करनी है तो क्या हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ट्राई करके देखते हैं। सो दैट इज द पब्लिक क्लास टू, बट यहाँ पे तो कंपाइलेशन एरर दिया उसने। एक ही क्लास के अंदर दो पब्लिक क्लासेस पॉसिबल नहीं है, तो आपको यहाँ से पब्लिक कीवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज वो जेवीएम के लिए क्या हो जाएगा, जेवीएम के लिए कंफ्यूजन हो जाएगी। सेकेंड, इसकी क्लास का नेम भी डिफरेंट होना जरूरी है। तो एक फाइल के अंदर अगर आप मल्टीपल क्लासेस बना रहे हो तो किसी एक ही क्लास के फ्रंट पे आप पब्लिक कीवर्ड यूज कर सकते हो और आपके जो क्लासेस के नेम है ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे बिकॉज जिस क्लास के फ्रंट पे पब्लिक कीवर्ड यूज कर रहे हो उसी नेम से ही आपकी फाइल सेव होना जरूरी है। अगर आप यही पब्लिक कीवर्ड इस क्लास के फ्रंट पे यूज कर रहे हो तो फिर भी आपको ये कंपाइलेशन एक एरर देगा, वो ये बोलेगा कि यू हैव टू चेंज दैट फाइल नेम। या तो आप इसको पब्लिक मत बनाओ, अगर आपको पब्लिक बनाना है तो आपको ये क्लास का नेम या जो भी फाइल का नेम है वो आपको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी अगर हम चेंज करते हैं तो क्या ये कंपाइलेशन एरर रिमूव कर पाएगा। से इसने कंपाइलेशन एरर रिमूव कर दिया because now for the controller this is the entry point, right? होता क्या है कि जब आप यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस को क्रिएट करते हो तो कंट्रोलर ये सारी क्लासेस के बाइट कोड क्रिएट करेगा। अब बाइट कोड तो उसने क्रिएट कर दिए, अब कौन से बाइट कोड को वो एग्जीक्यूट करेगा। सो बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए या एंट्री पॉइंट बताने के लिए जेवीएम क्या चेक करता है, जेवीएम ये देखता है कि जिस क्लास के फ्रंट पे पब्लिक है उसी के बाइट कोड को वो पहले हिट करेगा। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। सो यस, एक ही फाइल के अंदर हम मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं बट एक ही क्लास के फ्रंट पे आप पब्लिक कीवर्ड यूज कर पाओगे बिकॉज पब्लिक कीवर्ड से ही जेवीएम को एक एंट्री पॉइंट मिलता है, वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि कौन सी क्लास मुझे एग्जीक्यूट करनी है। तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पुट किए जाते हैं।